बच्चे पूरा वर्षा लेने के लिए बाप से प्रीत रखो। तुम्हारी प्रीत किसी बेदारी से नहीं होनी चाहिए। प्रश्न, जो अपने दैवी संप्रदाय के होंगे उनके सामने कौन से अक्षर ढूंढते रहेंगे? उत्तर, जब तुम उन्हें बताएंगे कि बाबा को याद करने से विक्रम विनाश होते हैं और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, तो ये अक्षर उनके सामने घूमते रहेंगे। उनकी बुद्धि में आएगा कि हमें देवता बनना है, इसलिए हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। गीत है भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं है। धारणा के लिए साथ, मुख ब्राह्मण से देवता बनने के लिए जो भी गंदी चीची आदतें हैं उन सबको छोड़ना है। शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट कर देवता बनाने के लिए ईश्वरीय मिशन के कार्य में सहयोगी बनना है। शराब, सिगरेट या जो भी गंदी आदतें हैं वो निकाल देनी है। इस विनाश काल के समय में एक बाबा से सच्ची प्रीत रखनी है। पुराना मकान टूटने वाला है, इसलिए इससे दिल निकाल करके नए से लगानी है। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, श्रेष्ठ कर्म के द्वारा सिमरण योग्य बनने वाले योग युक्त युक्ति युक्त भव। श्रेष्ठ कर्म के द्वारा सिमरण योग्य बनने वाले योग युक्त युक्ति युक्त भव। आपका एक एक कर्म जितना श्रेष्ठ होगा उतना ही श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरण किए जाएंगे। भक्ति में नाम का सिमरण करते हैं, लेकिन यहाँ जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनके गुणों और कर्मों का मिसाल बनाने के लिए सिमरण करते हैं। तो आप श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर सिमरण योग्य बनते जाएंगे, जिसके लिए योग युक्त बनो। योग युक्त बनने से हर संकल्प, शब्द व कर्म युक्ति युक्त अवश्य होगा। उनसे अयुक्त कर्म व संकल्प तो हो ही नहीं सकता। ये भी एक कनेक्शन है। स्लोगन, निमित्त और निर्माण चित्त, यही सच्चे सेवाधारी का लक्षण है। आज का व्यक्ति इशारा, सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनाओ। सरल चित नेचर होगी तो हर्षित रहने के साथ नैनों से, मुख से और चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। कभी मुख से कटु वचन नहीं निकलेंगे। उनका दिल, दिमाग, बोल सब एक समान होगा। दिल में एक बाप, एक बोल में दूसरा, सरलता की निशानी नहीं है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण चित्त, निरहंकारी, निस्वार्थी होते हैं।